एक बार एक गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे। चलते चलते बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद वो बहुत थक जाते हैं और उन्हें प्यास भी लग रही होती है। तभी उन्हें खेत के बीचों बीच एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो दोनों झोपड़ी की ओर चल देते हैं और आपस में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि खेत बहुत बड़ा और उपजाऊ है, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं बोई गई। लगता है इस खेत का मालिक इस पर ध्यान नहीं देता। वो झोपड़ी के पास पहुंचते हैं और आवाज़ लगाते हैं। तभी झोपड़ी के अंदर से एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चे बाहर निकलते हैं। उन सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर लग रही थी। गुरु उनसे विनम्र आवाज़ में बोले, हमें बहुत प्यास लगी है, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु और शिष्य को पानी दिया। गुरु पानी पीने के बाद बोले कि मैं देख रहा हूँ आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं बोई गई। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं? आदमी बोलता है, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत अच्छा दूध देती है। उसका दूध बेचकर हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं और उन्हीं पैसों से हमारा गुजारा हो जाता है और इस खेत में फसल बोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। शाम होने ही वाली थी और सूरज भी ढलने लगा था। इसीलिए गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात हम यहीं गुजारेंगे और सुबह होते ही हम यहाँ से अपने सफ़र के लिए चल देंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और धीरे से उसके कान में कहा, चलो अभी हमें यहाँ से निकलना है और उस किसान की भैंस को भी अपने साथ ले जाकर यहाँ से बहुत दूर किसी जंगल में छोड़ना है। शिष्य को अपने गुरु की इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो गुरु उसे दूसरों का अच्छा करने की शिक्षा दिया करते थे, आज वही गुरु उसे किसी का बुरा करने के लिए बोल रहे थे। आखिर वो उसके गुरु थे, इसीलिए वो उन्हें मना नहीं कर सकता था। और अंत में गुरु और शिष्य उस भैंस को ले जाकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और भैंस को ऐसी जगह छोड़ते हैं जहाँ से वापस आना मुश्किल था। ये घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी और जब कुछ वर्षों के बाद वो शिष्य एक बड़ा गुरु बना तो उसने सोचा क्यों ना अपनी गलती सुधार ली जाए और अपनी गलती को सुधारने के लिए उस व्यक्ति से मिला जाए और उस व्यक्ति की आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति की आने वाली ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी बने। और वो निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने के लिए। वो शिष्य उसी जगह फिर से पहुंच गया, लेकिन इस बार उस जगह को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उस खेत में अब बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे और उस झोपड़ी के स्थान पर एक बहुत बड़ा और सुंदर घर बना हुआ था। शिष्य को लगा कि शायद भैंस के चले जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा, इसीलिए वो वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा और उसके पास गया और बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने उदास मन से कहा कि कैसे भूल सकता हूँ मैं उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए थे, पर उसी दिन ना जाने क्या हुआ और मेरी जो भैंस थी वो कहीं चली गई और वो मुझे दोबारा कभी नहीं मिली। भैंस के चले जाने के बाद कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊँगा, पर जीवन जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो मैंने लकड़ियाँ काटकर बेचने का काम शुरू कर दिया और उससे कुछ पैसे मैंने इकट्ठा किए और जो भी मेरे पास पैसे थे उनसे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ और मैंने बहुत पैसे कमाए और उन्हीं पैसों से अपने खेत के चारों ओर फलों के बगीचे लगवा दिए और आज मैं अपने आसपास के सभी गाँव में सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। अच्छा ही हुआ जो उस दिन मेरी भैंस